दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा पर। यहाँ हम लेकर आते हैं ज़मीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखा कर भी जाती हैं। आज की कहानी है कुछ अंत होते नहीं, वो बस आगे बढ़ा दिए जाते हैं। कहानी खत्म या शुरू। जब मैंने आखिरी लाइन लिखी, कहानी यहीं खत्म होती है। उसी पल कागज जल गया, लेकिन राख नीचे नहीं गिरी। वो हवा में रुकी रही, जैसे किसी के इंतजार में। अब ये कहानी किसकी है? अगर तुम यहां तक पढ़ चुके हो तो ध्यान दो। क्या कमरे की हवा अचानक भारी लग रही है? क्या कहीं जलती अगरबत्ती की गंध आ रही है? क्या अभी अभी तुम्हें लगा कोई तुम्हारा नाम जानता है? अगर हां, तो कहानी अब मेरे पास नहीं है। शमशान का आखिरी नियम जो कभी लिखा नहीं गया। नियम नंबर 7। इस कहानी को रात 12 के बाद दोबारा मत पढ़ना, क्योंकि शमशान नाम नहीं पढ़ता, वो मौजूदगी पहचानता है। आईना तुम्हें क्यों देख रहा है? कई लोगों ने बताया इस कहानी के बाद आईना थोड़ा देर से रिफ्लेक्शन दिखाता है। पहले आंखें हिलती हैं, फिर चेहरा। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो तो डरना मत, मतलब दरवाजा पूरी तरह नहीं खुला है। काली चिता का सच अंतिम। काली चिता किसी एक शमशान में नहीं थी, वो हर उस जगह बनती है जहां सच दबाया गया हो, किसी को जिंदा तोड़ा गया हो और कहानी अधूरी छोड़ी गई हो। दूसरा अमन कौन था? वो कोई आत्मा नहीं थी, वो डर का रूप था जो हर इंसान के अंदर पहले से मौजूद होता है, बस शमशान ने उसे आवाज दे दी। आखिरी चिता। आज भी भैरवपुर में हर साल एक चिता जलती है। कोई लाश नहीं होती, लेकिन हर बार किसी शहर में कोई कहानी लिखना शुरू करता है और फिर अचानक लिखना छोड़ देता है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो एक बात याद रखना, अगर आज रात 12:47 पर तुम्हारा फोन अपने आप जल उठे या कोई अनजान नोटिफिकेशन आए तो खोलना मत, क्योंकि कुछ मैसेज पढ़े नहीं जाते, वो जगा दिए जाते हैं। अंतिम पंक्ति। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी पीछे मुड़कर देखने का मन हो तो बस इतना समझ लेना, शमशान घाट पढ़ने वालों को कभी भूलता नहीं। दिनांक 3 सितंबर, स्थान दिल्ली। एक पॉडकास्ट क्रिएटर शमशान घाट की कहानी पर एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा था। रिकॉर्डिंग में बीच बीच में एक और आवाज थी, नाम मत लेना। जब उसने दोबारा सुना तो पाया वो आवाज उसी की थी, लेकिन उसने वो लाइन कभी बोली ही नहीं थी। पैटर्न जो डराता है। हर केस में 3 चीजें कॉमन थीं। समय रात 12 से 1:11, आईना पास में मौजूद, कहानी पूरी पढ़ी गई, और चौथी चीज जो रिपोर्ट में नहीं लिखी गई, हर किसी ने लिखना शुरू कर दिया। शब्द जो अपने आप आते हैं, डायरी, मोबाइल नोट्स, कंप्यूटर स्क्रीन, हर जगह एक ही लाइन, अब तेरी बारी है। और नीचे एक अधूरा वाक्य, शमशान घाट। काली चिता अब कहाँ है? अब वो किसी एक जगह नहीं, वो हॉस्टल के कमरों में, एडिटिंग रूम्स में, मोबाइल स्क्रीन के पीछे और हेडफोन के अंदर, जहां कोई इस कहानी को आवाज देता है। कौन बचता है? रिकॉर्ड के मुताबिक जो लोग इन 3 चीजों से बचते हैं वो सुरक्षित रहे। रात 12 के बाद कहानी नहीं पढ़ी, आईने के सामने कभी नहीं सुना और कहानी को बीच में रोक दिया। जो पूरा पढ़ गए उनकी केस अब भी ओपन है। आखिरी नोट अनऑथराइज्ड। इस फाइल के अंत में एक हाथ से लिखा नोट मिला, कहानी को आगे मत बढ़ाओ वरना अगला भाग तेरा होगा। नीचे नाम नहीं था, बस राख से बना एक निशान। इस फाइल का पहला पन्ना पूरी तरह काला था। कोई तारीख नहीं, कोई जगह नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, सिर्फ बीच में राख से लिखा एक सवाल, क्या तुम सुन रहे हो? समय का गड़बड़ाना। पढ़ने वालों ने बताया घड़ी 12:47 पर रुक जाती है, फिर सीधे 1:11 पर चल पड़ती है। बीच का समय किसी को याद नहीं, जैसे वहां कोई था ही नहीं। नाम कैसे चुना जाता है? रिकॉर्ड्स के मुताबिक शमशान घाट नाम यूं नहीं चुनता, वो देखता है कौन कहानी के बीच में रुका नहीं, कौन डर कर भी आगे बढ़ा और कौन आखिरी लाइन तक पहुंचा। फिर वो नाम नहीं पुकारता, वो नाम याद दिलाता है। पहली पुकार। रात 12:59 पर
कई लोगों के फोन में एक वॉइस नोट आया। कोई नंबर नहीं, कोई प्रोफाइल नहीं, वॉइस में बस इतना, अब तेरी बारी है। आवाज अपनी ही थी। आईने की पुष्टि। जो लोग डरकर आईने के सामने गए, उन्होंने देखा आईने में नाम माथे पर लिखा था, राख से। कुछ ने उसे धोने की कोशिश की, पानी काला हो गया। अगली चिता। भैरवपुर शमशान में एक नई चिता सजी। इस बार लकड़ी कम थी, जैसे पूरा शरीर आने वाला नहीं था। पंडित नहीं, गांव नहीं, बस हवा। और हवा में एक वाक्य, पूरा नहीं चाहिए, बस आवाज। क्यों आवाज? क्योंकि अब शमशान आग से नहीं, कहानियों से जला करता है। जो बोलता है वही बढ़ाता है, जो सुनता है वही बुलाता है। आखिरी चेतावनी रिकॉर्डेड। इस फाइल के अंत में एक ऑडियो क्लिप है, आवाज कांपती हुई। अगर तुम ये सुन रहे हो तो वीडियो बंद कर दो, स्क्रीन लॉक कर दो और अपना नाम जोर से मत लेना। फिर एक लंबी सांस और अंत में, मैं देर कर चुका हूं। अंतिम पंक्ति। इस फाइल के बाद कोई नया भाग नहीं मिला, लेकिन कई स्क्रीनशॉट्स में एक अधूरा ड्राफ्ट दिखा। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल घोस्ट यात्रा को सब्सक्राइब